गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आधुनिक भारत के प्रमुख व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है उसका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे कि इनका हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति में क्या योगदान था। इन्होंने कौन से समाचार पत्रिका निकाली है, विश्वविद्यालय आयोग जो है उसमें क्या योगदान रहा है मंत्रिमंडल में। चलिए शुरू करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद। चलिए शुरू करते हैं। अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको कि अबुल कलाम आज़ाद जो है हमारे स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। उसमें ये शिक्षा मंत्री रहे हैं। चलिए, मैं जो टिक कर रहा हूँ उसी बस को आप याद रखेंगे। इनका जन्म जो है मक्का मदीना में हुआ है, और मक्का मदीना क्या है आप सभी जानते हैं, मुस्लिम लोग का पवित्र क्या है, तीर्थ स्थल है, सऊदी अरब साइड, ठीक है ना। इन्होंने अल हिलाल समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया है। कौन से नाम से? अल हिलाल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अल हिलाल नोट कर लीजिएगा। और सबसे कम उम्र के क्या रहे हैं? कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं। सबसे कांग्रेस के अध्यक्ष जितने भी रहे हैं अभी तक, उसमें जो सबसे कम उम्र के रहे हैं वो जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। कब से कब तक रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष? तो सन 1940 से लेकर 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष यही रहे हैं, ठीक है ना। लगातार इन्होंने क्या है, कांग्रेस की अध्यक्षता की है। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी ही रचना है। देखिए, दो रचना पढ़ लिए हैं। एक कौन सा है? अल हिलाल समाचार पत्र पढ़े हैं। कौन सा? अल हिलाल समाचार पत्र। और दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? इंडिया विंस फ्रीडम। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जब स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो इसमें नेहरू, मतलब नेहरू मंत्रिमंडल क्या हुआ, मतलब इसका मतलब है नेहरू मंत्रिमंडल का अर्थ है कि नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। जैसे मोदी मंत्रिमंडल बोलते हैं, मतलब मोदी कौन है? प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है, ऐसे। तो नेहरू जी हैं उस टाइम प्रधानमंत्री थे। उस टाइम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद यही थे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में देखते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, महू जो एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ हुआ था। ये कौन से जाति से हैं? तो महार जाति से हैं, याद रखना है। दलित वर्ग, ठीक है ना, दलित वर्ग हरिजन वर्ग से हैं, याद रखना है। विधिवेत्ता थे, मतलब वकील थे, ये याद रखना है आपको। और आपको ये याद रखना है बम्बई विधान परिषद के सदस्य थे, याद रखेंगे। विधान परिषद में सदस्य थे लेकिन बम्बई से। गवर्नर जनरल की कार्यकारी के सदस्य रहे हैं। मैं जिनमें टिक कर रहा हूँ सिर्फ वही लिखेंगे आप लोग ना। भारतीय संविधान का मसौदा प्रस्तुत करने वाली उप समिति के प्रधान थे, याद रखेंगे। एक प्रकार से यही है कि ये जो है संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आपको। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? तो आप सभी को याद होना चाहिए, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है संविधान की। और ये जो है अंतरिम सरकार और जो है नेहरू मंत्रिमंडल में कौन थे बताइए? तो विधि मंत्री थे, याद रखेंगे। कौन से मंत्री थे? नेहरू मंत्रिमंडल में, याद रखेंगे ना, विधि मंत्री थे, कानूनी मंत्री थे। और इन्होंने जो है भारतीय मजदूर संघ एवं अखिल भारतीय दलित वर्ग संस्थान की स्थापना भी की है, ये आपको याद रखना है। और अपनी मृत्यु से पूर्व कौन से धर्म को अपनाया थे? बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक। इतना चीज़ आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा। ऐसे थ्योरी पूरा नहीं लिखना है, एक लिखेंगे इसमें जो हेडिंग है, जो महापुरुष का नाम है, और एकदम शॉर्ट में लिखते जाइएगा। उसके बाद है अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां कौन थे? तो ये जो है याद रखना है, पेशावर में जन्म हुआ था पाकिस्तान में। प्रसिद्ध गांधीवादी पख्तून नेता थे। पख्तून की नेता क्या है? एक प्रकार से समुदाय है उधर का, ठीक है ना। सीमांत गांधी को क्या बोला जाता है? फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो कौन होगा? अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है ना। इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया है? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया है। और पख्तून समाचार पत्र का भी इन्होंने प्रकाशन किया है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, इन्होंने लाल कुर्ता पार्टी की स्थापना की है। लाल कुर्ता पार्टी, याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये जो है भारत और पाकिस्तान में विभाजन ना हो ये चाहते थे, कि दोनों देश एक रहें ये चाहते थे, मतलब विरोधी थे विभाजन के, ठीक है ना, याद रखना है। भारत विभाजन से ये क्या है? असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट होकर क्या है? पख्तून राज्य की मांग की, मतलब अलग से उनका राज्य होकर के, ठीक है ना, ये मांग की थी। और याद रखना है सन 1987 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन से रत्न से? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो हम लोग पढ़ते हैं भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो अब्दुल गफ्फार खां ही थे, ठीक है। 1947 के पहले तक तो सब एक साथ रहते थे, पाकिस्तान और भारतीय लोग। लेकिन उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए, उधर साइड चले गए। उसके बाद है अरविंद घोष। अरविंद घोष याद रखना है, बंगाल के क्रांतिकारी नेता है ये। और इसमें याद रखना है बंगाल विभाजन में सक्रिय भूमिका निभाई इन्होंने। इनकी पत्रिका कौन सी है? युगांतर पत्रिका है, याद रखना है। युगांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, याद रखना है। और इनकी रचना कौन सी है? एक मुख्य कृति लाइफ डिवाइन है। लाइफ डिवाइन, याद रखना है, ठीक है। जितना मैं टिक कर रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में याद रखना है, क्रांतिकारी नेता थे। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना में सक्रिय इन्होंने योगदान दिया है, ठीक है ना। काकोरी कांड जो ट्रेन डकैती हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का जो माल भेजा रहे थे उनको लूट लिया गया था इनके द्वारा, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे।
और इनकी मृत्यु कहाँ कब हुई थी और कहाँ हुई थी याद रखना है, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई है, तो 27 फरवरी याद रखना है, 1931 तो है ही, प्लस क्या है 27 फेब 1931 को हुई थी। इलाहाबाद, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश है, वहाँ एक पार्क है, गार्डन है अल्फ्रेड नाम का, तो अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे हुई थी, इन्होंने खुद को गोली मतलब मार ली थी खुद को गोली। एक प्रकार से इनका एक दोस्त था, वो क्या है मुखबिरी कर दिया, मतलब चुगली कर दिया, ठीक है ना, जिसके कारण ये फंस गए और इनके लास्ट गोली बचा हुआ था इनके गन में, तो वो क्या है, अब ये समझ गए थे कि क्या है, और ये चाहते थे कि मैं क्या है अंग्रेजों की गोली से ना मरूं, मैं अपने खुद से गोली से मरूं करके, इसलिए क्या है इन्होंने खुद गोली मार ली थी। याद रखना, चंद्रशेखर आज़ाद ने, मतलब आज़ाद रह कर ही आज़ाद नाम था, और क्या है खुद आज़ाद की तरह वो मर गए खुद को गोली मारकर। मोहम्मद इकबाल में अभी हम लोग पढ़े थे, इन्होंने कौन सा नारा दिया था, इनकलाब का नारा दिया था। उर्दू के प्रख्यात शायर थे ये, व्यवसाय से वकील थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या दिया है, एक नारा कथन दिया, मतलब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इनकलाब का भी नारा दिया है, ठीक है ना। बाद में मुस्लिम लोग की ओर आकर्षित किया, मुस्लिम लीग की ओर, और मुस्लिम पृथक स्वायत्त राज्य के विचारक के जनक यही है कि मुस्लिम राज्य अलग से हो करके इन्होंने ही क्या है विचार किया है, याद रखना है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र। सर सैयद अहमद खां कौन थे, तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक, याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी में कौन से पद पे थे, क्लर्क के पद में थे। इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की। अलीगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, जो आगे चलकर यही क्या बना है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना है। अलीगढ़ नाम से स्पष्ट है, मुस्लिम वाला है, ठीक है। उसके बाद है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना। मोहनदास करमचंद गांधी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पोरबंदर में हुई थी। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था, सभी को मालूम होना चाहिए। पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। और पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी, ठीक है ना, याद रखना है। गुजरात पोरबंदर में हुआ था। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो कहाँ की है, वकालत की पढ़ाई तो लंदन में की है, ठीक है ना। उसके बाद जो प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका में की है। याद रखना है, गलत नहीं करना है, उल्टा नहीं कर देना है जी, याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद भारत लौटे। कब भारत लौटे हैं, तो 9 जनवरी, जिसको हम लोग अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को ये जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे हैं महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि भी मिली है और महात्मा की उपाधि भी मिली है। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी है, बताना चाहूँगा महात्मा गांधी को। देखिए, ध्यान से देखिएगा, महात्मा गांधी को 2 उपाधि मिली है, राष्ट्रपिता व महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी बोलते हैं ना, 2 व्यक्ति ने दी है, ठीक है ना। एक व्यक्ति है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बन नहीं रहा है। और एक कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी उपाधि दी है महात्मा गांधी को, तो राष्ट्रपिता की उपाधि दी है, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी है। अब आप लोग कैसे याद रखेंगे, भूल जाएंगे कि कभी कभी क्या है, आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा की उपाधि दी है बोलेंगे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी है ऐसा बोलेंगे। लेकिन वही बताना चाहूँगा, षटकोण का सवाल किस में है जी, देखिए षटकोण का सवाल सुभाष में है और राष्ट्रपिता में है, तो इन्होंने यही वाला दी है, ठीक है, याद कर लीजिए। इसमें भी स है, ये वाला स षटकोण का स, और इसमें भी स है, ठीक है। चलिए, आप लोग जैसे भी याद करें, मैं जैसे याद किया हूँ मैं बता दिया हूँ, बाकी लोग जैसे भी याद करें। इन्होंने ही करो या मारो का नारा दिया था, ठीक है। यंग इंडिया, इन्होंने समाचार पत्र निकाली है, हरिजन पत्रिका निकाली है। हरिजन महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को क्या कहा है, हरिजन कहा है, याद रखने। हरिजन मतलब क्या होता है, हरि का जन, हरि मतलब भगवान है, और जन मतलब लोग, मतलब भगवान के लोग कहा है, उनको ऊंचा दर्जा दिलाने के लिए, छुआछूत को दूर करने के लिए। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, तो बताइए। ये जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। इसमें जो चीज़ मैं बताऊंगा वही लिखना है। इन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1905 में, याद रखना है दोस्तों, 1905 में, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा है, याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जी को भारत का हीरा किसने कहा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद देखते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी कौन है, ये हमारे राष्ट्रगीत के रचनाकार है, राष्ट्रगीत लिखा है इन्होंने, आनंद मठ भी रचना की है, वंदे मातरम की रचना की है, ठीक है ना। यही आपको बस याद रखना है। मोहम्मद अली जिन्ना क्या बोला जाता है, पाकिस्तान के संस्थापक कहा जाता है। और पाकिस्तान मतलब अलग से राज्य बने, मतलब मुस्लिम राज्य अलग से बने, वो किसने कहा है, मोहम्मद इकबाल ने कहा है, ये पढ़े हैं।
और मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के संस्थापक है, याद रखना है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया है, मतलब 2 राष्ट्र बने करके याद रखना है, ठीक है ना, कट नहीं किया हूँ उसको, वहाँ पे गलत टिक हो गया है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत मतलब 2 राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान अलग अलग करके, ठीक है ना। 1929 में इन्होंने 14 सूत्री योजना प्रस्तुत की थी, 14 सूत्री इन्होंने मांग रखा था। 1940 लाहौर अधिवेशन में इन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना है, ठीक है ना। और भारत के विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के क्या बने थे, गवर्नर जनरल बने थे। और कायदे आज़म इनकी ही उपाधि है, कायदे आज़म के नाम से किसे जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। आप लोग का वर्क ये रहेगा, होमवर्क, कि आप लोग कमेंट में बताएंगे कि शहीद ए आज़म किसे कहा जाता है, शहीद ए आज़म। ये कायदे आज़म हो गया, आप लोग बताइएगा शहीद ए आज़म। और इनकी एक कामरेड इनकी पत्रिका है, याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कामरेड, मोहम्मद अली जिन्ना की, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर में देखते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या जानते हैं हम लोग, ये जानते हैं कि इन्होंने क्या है, गीतांजलि एक रचना की है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को इन्हीं के लिए क्या मिला हुआ है, सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। और जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जन गण मन की क्या है, रचनाकार है, ठीक है, ये पढ़े हम लोग। गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, हेनरी विवियन डेरोजियो, इन्हें यही याद रखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन के जनक है करके, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास में याद रखेंगे इनकी उपाधि क्या थी, देशबंधु थी, ठीक है ना, याद रखना है, कौन सा है, देशबंधु उपाधि याद रखना है। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की है। एक्चुअल में स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, लेकिन ये उनके महासचिव थे, दोनों लगभग सम्मिलित थे, मोतीलाल नेहरू और ये। स्वराज मतलब क्या होता है, स्व मतलब क्या होता है, अपना, राज मतलब राज करना, शासन करना, मतलब अपना राज हो, अपना शासन हो। उसके बाद है सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो है ये जो है प्रमुख कवयित्री थी, ठीक है ना, इन्हें भारत का नाइटिंगेल कहा जाता है, ठीक है ना, भारत की कोकिला, कोकिला मतलब क्या होता है, इनका आवाज़ बहुत सुरीली था, याद रखना है, कवि भी थी, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, बस यही याद रखना है आपको। और ये जो है स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार राज्य बनी है, मतलब राज्यपाल बनी है महिला राज्यपाल, मतलब भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बोला जाएगा तो कौन है, सरोजनी नायडू जी है, ठीक है ना, यही है, उत्तर प्रदेश की बनी है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू में क्या याद रखना है, इनका समाधि स्थल कहाँ है, शांतिवन में है, ये याद रखना है। और इन्होंने कौन कौन सी रचना की है, भारत की खोज मतलब डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और विश्व इतिहास की झलक की भी रचना की है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है ना, ये याद रखना है। पंचशील के प्रणेता थे, याद रखने, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी वीडियो लंबा हो जाए करके मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसमें। और पूर्ण स्वराज की घोषणा की 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ठीक, लाहौर अधिवेशन मतलब मीटिंग, क्या टाइम हो गया है, चलिए। मोतीलाल नेहरू देखते हैं, मोतीलाल नेहरू कौन थे, तो ये याद रखना है, स्वराज पार्टी के संस्थापक है। 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास के साथ मिलकर, ये याद रखना है आपको। दादा भाई नौरोजी में याद रखना है, ये पारसी समुदाय के थे, ठीक है ना, और ब्रिटिश संसद में प्रथम भारतीय रहे हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, मतलब भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना इनको। लंदन में इन्होंने ईस्ट इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की, ये याद रखना है आपको। और ये जो है कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, सन 1886, उसके बाद 7 साल बाद 1993, फिर उसके बाद जो है 1906 में रहे, याद रखना है, 1886, फिर 1893 और 1906। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि दादा भाई नौरोजी जो है कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रह चुके हैं, कौन कौन से सन में, तो सबसे पहले 1886, फिर 1893, फिर 1906 में, ठीक है ना। अर्थशास्त्री थे ये, इकोनॉमिक के ज्ञाता थे ये, है ना, इकोनॉमिक। और इन्होंने क्या है, सिद्धांत दिया है अर्थशास्त्र में, धन के अपवहन का सिद्धांत, मतलब धन के दुरुपयोग का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना, याद रखना है, प्रतिपादन अपने ग्रंथ, ठीक है ना। इनकी रचना कौन सी है, पॉवर्टी एंड वेरी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें क्या है, इन्होंने धन के अपवहन सिद्धांत मतलब दुरुपयोग का सिद्धांत दिया है। और इनके समाचार पत्र कौन सा था, राष्ट्रगुप्तार, ये दोस्तों याद रखना है बहुत अच्छे से आपको, राष्ट्रगुप्तार इनका समाचार पत्र था, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं, थैंक यू, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।